माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से फंस चुके हैं, ठीक है। और उन्हें फंसाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार से काम कर सकता हूँ, अपने युवाओं के लिए जो है काम कर सकता हूँ। इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कि आप अपने बच्चे को कुछ मत दीजिए, बस शिक्षित कर दीजिए, इसके बाद दुनिया उनको व्यक्तिगत मुलाकात को राजनीति के चश्मे से नहीं देखा। ये स्टैंड पहले दिन से ये क्लियर है कि हम लोग किसानों के सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है। मैं आज आपके सामने ऑफिशियल रूप से कहना चाहता हूँ कि सरकार को हर हालत में यह कानून लाने के साथ प्रथम दिन से आज तक करें। नमस्कार, आप एविजन न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। आज हमारे साथ व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जो शख्स कभी फिल्म की दुनिया में अपनी पहचान बनाया करते थे, अब राजनीतिक की दुनिया में अपनी परचम लहरा रहे हैं। आज हमारे साथ कुणाल कुमार चौधरी जी हैं। कभी फिल्म की दुनिया में लोगों तक पहुँचते थे, लेकिन अब राजनीति की दौर में जो गुजर रहे हैं उनसे रूबरू होंगे और उनसे मुलाकात करेंगे किस तरह से वो राजनीति के दौर में अब अपना परचम लहरा रहे हैं। आइए हम सबसे पहले कुणाल कुमार चौधरी से मुलाकात करते हैं और उन्हीं की जुबानी से सुनते हैं कैसे वो फिल्म की दुनिया को छोड़कर अब राजनीति की दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। कुणाल जी, आपको एविजन न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद आपका। आप सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह फिल्म की दुनिया में आप पूर्णिया का एक बेटा होकर परचम लहराए, अब राजनीति की दौर में अपना एक नाम हासिल कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने फिल्म जो है सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट से जो है निर्देशन का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद जो है फिल्म के दुनिया में जो है मतलब जो है लघु फिल्म का जो है 3 लघु फिल्म, राजनीति, ड्रीम, लिव इन, 3 लघु फिल्मों का निर्माण किया। साथ ही साथ उसका लेखन निर्देशन मैंने स्वयं किया था। उसके बाद जो है एक प्रोजेक्ट था जो कि स्कॉटलैंड मूवी जो कि 62 इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित हो चुके। इसके डायरेक्टर थे मनीष वात्सल जी। तो उस फिल्म में जो सेमारू मी पर जो है रिलीज हुई, उसमें जो है क्या कहते हैं, मुझे जो है एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला। फिर कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी कि जो मुझे वापस घर आना पड़ा। कुछ पारिवारिक कारणों से जो है मुझे जो है घर पर ही रुकना पड़ा। इस कारण से जो है मैंने जो है यहाँ पर घर पर जब रुके, क्योंकि हमारे यहाँ माहौल पहले से ही जो था सार्वजनिक क्षेत्र में दादाजी भी रहे। फिल्म की दुनिया छोड़ के आप राजनीति क्यों चुने? नहीं, देखिए है क्या कि जब मुझे पूर्णिया ही रहना था, तो इससे पूर्व मैं जब मुंबई जा रहा था उससे पूर्व भी मैं सार्वजनिक जीवन में था, छात्र जीवन में था। छात्र NSUI का मैं जिलाध्यक्ष था। उसके बाद जो है चूँकि मुझे जो है यहाँ पर काफ़ी काम करने का मौका मिला था युवाओं के लिए। फिर जब मैं वहाँ से आया, चूँकि बौद्धिक रूप से जो है हम लोग जो हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं, परिपक्व हैं, तो एक छवि दिखी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी में एक छवि दिखे। वो प्रोफेसर रहे, आप लोग तो मीडिया जगत के हैं, जानते ही हैं। तो एक उनके छवि के प्रति आकर्षण बना। तो जो है फिर मैंने निर्णय किया कि मुझे जो है सार्वजनिक जीवन में आकर एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के लिए, युवाओं के लिए काम करना है। तो उसके लिए मैंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ज्वाइन करना जो है मुनासिब समझा। पहले आप राजद में थे, फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ में, ऐसा क्यों? नहीं, पहले जब मैं राजद में था तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल में जब मैं यहाँ पर था तो जो यहाँ पर स्थानीय जो पूर्णिया जिला राजद था, तो उससे मेरा कुछ जो है वैचारिक मतभेद हुआ था। वो मुद्दों के आधार पर वैचारिक मतभेद था, और उस कारण से जो है चीज़ें होती है जब आप ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं और आपकी बातें ऊपर तक नहीं सुनी जाती है, तो आप आशा रखते हैं कि आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी आशा एवं आकांक्षाएं हैं। और ख़ासकर एक बात और है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं, तो हम लोग चाह रहे थे कि एक ऐसा एक चेहरा, जब मैं राजद में भी था तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के चेहरे के प्रति जो है एक आकर्षण भाव था। उनकी जो शैली है, उनका जो बोलने का ये है, जो कार्य करने का ये स्टाइल है, जो भी है, उससे मैं प्रभावित था। और कुछ चीज़ें बदली, तो उसके अनुसार फिर मैंने जब, क्योंकि एक गैप बन गया था, मुंबई गया, वहाँ से जब आया तो मुझे वाकई ये लगा कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हमारे जैसों के लिए जो है सबसे मुफीद है। चाहे इसमें मैं जो है अपने अनुसार से काम कर सकता हूँ, अपने युवाओं के लिए जो है काम कर सकता हूँ, इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने ज्वाइन किया। अच्छा, एक चीज़ कुणाल जी हमको बताइए कि पूर्णिया के लोग उपेंद्र कुशवाहा से कितना भरोसा करेंगे आपके थ्रू से? देखिए, एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी जो है माननीय नीतीश कुमार जी जो है मुख्यमंत्री हैं,
तो आप जब देखिएगा तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कहना चाहता हूँ, इनकी छवि कहीं न कहीं मुझे पर्सनल जो है माननीय जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उनके तरह की लगती है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो नीतीश जी अवसान पे हैं और ये इस चुनाव में भी दिख चुका है, और किस तरह उनका जो है उनके ही सहयोगी ने किस तरह उनका हाल किया है। उपेंद्र कुशवाहा एक स्लोगन लेके चलते थे, पढ़ाई कमाई और लिखाई का। जी जी। इस पर आप कितने अमल हैं पूर्णिया में? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे हाल में ही युवा रालोसपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, और अभी हमने जो है 3 प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्ष का मनोनयन किया है। जिला में एक उपाध्यक्ष, 2 महासचिव भी बनाया है, और प्रखंड में विस्तार मतलब जो है संगठन का विस्तार कर रहे हैं। और हम लोग का मोटो भी है शिक्षा का, जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो रहा है, शिक्षा पे उनका फोकस रहा है, क्योंकि वो खुद प्रोफेसर रहे हैं और शिक्षा के प्रति शिक्षा राज्य मंत्री भी थे एनडीए सरकार में, तो शिक्षा के प्रति उनका जागरूकता रहा। हम लोग भी जो है पूर्णिया में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और ख़ासकर युवाओं को, क्योंकि युवाओं का प्रभार दिया गया है, तो युवाओं को यह कह रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि आप अपने बच्चे को कुछ मत दीजिए, बस शिक्षित कर दीजिए, इसके बाद दुनिया उनके कदमों में होगी। तो हम लोग का मुख्य फोकस है कि जो भी चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जो भी छात्रों की समस्या हो, युवाओं की समस्या हो, वो हम तक अगर पहुंचती है तो हम उसका जो है निदान करने की कोशिश करते हैं। तो आप मतलब कि कितने उम्मीद है आपसे, भरोसा पूर्णिया के लोगों को, खास करके युवा वर्ग के लोगों को आपसे क्या उम्मीद होगी? उपेंद्र कुशवाहा की बात अगर किया जाए तो उसके पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, और उस पार्टी के थ्रू से, हालांकि आपकी पहचान पूर्णिया में बनी हुई है, आप फिल्म जगत में पहले काम किए हुए हैं, इसके बाद फिर राजनीतिक दौर में आए, और आपसे पूर्णिया के लोगों को कितनी उम्मीद है? देखिए, मैं इस बात में यकीन नहीं करता हूं कि आप मेरे पीछे चलिए, या मैं अगर अध्यक्ष हूं तो आप जो है मेरे ये पीछे चलिए। हम साथ चलने में यकीन करते हैं। जो भी हमारे युवा साथी हैं वो हम लोग सब एक साथ के हैं। अगर युवाओं की कोई समस्या है तो चूंकि संगठन ने जिम्मेवारी दी है, तो मेरा भी ये मानना है कि जो भी युवाओं की समस्या है वो हम तक पहुंचेगी, तो जो भी माध्यम, चूंकि हमारी सरकार तो सत्ता में है नहीं, हम लोग विपक्ष में हैं, और जो भी हो सकेगा, चाहे जिस चलिए, आप अगर विपक्ष की बात किए हैं तो हम विपक्ष तक भी पहुंच जा रहे हैं थोड़ी सी। अगर अभी बात कर लें राजनीतिक का, हालांकि आपको जानकारी होगा कि राजनीतिक अभी पूरी तरह से टूटने के कगार पे, चाहे वो सत्ता के लोग हो या विपक्ष के लोग, उसमें आपका क्या राय है? मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं हालिया जो विधानसभा जो चुनाव हुआ, उसमें एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग जो हैं चुनाव से पहले जो था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हम लोग महागठबंधन का हिस्सा थे। और अगर आप पिछला इस विधानसभा चुनाव से भी पिछला देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 5 सीटों में महागठबंधन के तहत लड़ी थी, और पार्टी का ये मानना था कि हम लोग महागठबंधन के लिए एक माहौल बनाए हुए थे। लेकिन महागठबंधन में क्या हुआ, एक दम्भ जो होता क्या है कि जब आप गठबंधन या महागठबंधन में रहते हैं तो आपको सबको साथ लेकर चलना रहता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का स्वभाव दम्भी वाला रहा, जिस कारण से महागठबंधन में पहले जीतन राम मांझी जी खिसके, उसके बाद क्या कहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जो है उनको जाना पड़ा। मुद्दा यह नहीं था कि चुनाव में आपकी करारी हार हुई, नहीं, मुद्दा यह नहीं था कि नेतृत्व क्या हो। मुद्दा हम लोग यह कह रहे हैं कि मान के चलिए, अगर आप शिक्षा का ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो था क्या कि आप राजद में ही नेतृत्व दीजिए, जो राजद में पहले से बने हुए हैं, प्रबुद्ध हैं, उन लोगों को नेतृत्व। आपको तो सीट मिल रही थी राजद में? नहीं, सीट मिल रही थी, बताए ना, सीट अगर नहीं भी मिलती, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर आपने पीसी सुना होगा, जो चुनाव के जीडीए सब गठबंधन के तहत, उन्होंने कभी नहीं कहा कि रालोसपा के लिए सीट मसला था। मसला यह था कि जिस गठबंधन महागठबंधन की बात कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस था, वामपंथी दलों को साथ लाने का काम शुरुआती चरण में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपेंद्र कुशवाहा जी ने ही किया था। अपनी गाड़ी बुलाकर जो है वाम दलों माले के लोगों को साथ लाया, और भी वाम दलों को साथ लाने का काम किया। लेकिन हुआ क्या, अगर आप गौर कीजिएगा तो जिस दिन तेजस्वी यादव जी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन ऑफ मल्ला, जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी, जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर यह कहे कि हमारे पीठ में छुरा भूखा गया। यह होता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी हुआ। हम लोग के पास टाइम कम था, तो हम लोगों ने जो है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री जो थी
बहन मायावती जी के साथ जो है गठबंधन किया। असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी आप में MIM। क्या कमी थी कुणाल जी? नहीं, हम रालोसपा लोगों में क्या कमी थी कि बिहार में एक भी सीट नहीं ला नहीं पाए? नहीं, हम लोगों के पास GDSF जो गठबंधन था उसके पास समय नहीं था, मतलब मुहाने पर चुनाव था और अंत में हम लोगों को जो है जनता के पास जाना पड़ा और इस बार कहीं न कहीं दो ध्रुवों में बटी हुई थी, तो समय नहीं था। फिर भी हम लोग जो है बताना चाहते हैं कि 30 सीट पर हमारी पार्टी को 30 सीट पर जो है आपको जो है 28,000 से लेके 47,000 तक मत आया है। जो भभुआ बेल्ट है, बक्सर, ये सब क्षेत्र है, तो हमारी पार्टी को ये है। अगर हाँ और समय मिलता तो ज़रूर था कि हम लोग जो है कुछ अच्छा और बेहतर कर पाते, लेकिन हम लोग को ये खुशी है कि GDSF गठबंधन के तहत जो है MIM जो है 5 सीटें, 4 या 5 सीटें जो है बिहार में जीतने का काम किया, खासकर सीमांचल के इलाका में। हमारे गठबंधन के जो अन्य सहयोगी थे वह सीट जीते, ओवैसी साहब की पार्टी उन्होंने सीट जीतने का भी काम किया। क्या उम्मीद लगता है कि एक बीच में काफी पिछले कुछ दिनों से बयानबाजी चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात भी किए थे, उससे क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश जी के साथ आ रहे हैं? देखिए, राजनीति में अगर आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, व्यक्तिगत मुलाकात को राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि हम नहीं, बयानबाजी हो रही नहीं, बयानबाजी हो रही थी, तो ये सारे बयानबाजी मीडिया में हो रहा था। कोई ऑफिशियली किसी ने, चाहे जदयू के प्रवक्ता हो या हमारी पार्टी के प्रवक्ता हो, किसी ने ऑफिशियली बयान नहीं दिया। हम लोग भी मीडिया के माध्यम से ही बहुत बातों को जानते हैं। तो था क्या कि व्यक्तिगत अगर मुलाकात हुई है तो पहले भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश कुमार जी जो साथ काम कर चुके हैं, सब साथ ही रह चुके हैं। तो अगर किसी से व्यक्तिगत मुलाकात होती है तो उसको राजनीतिक चश्मों से नहीं देखा जाना चाहिए। हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। अभी जैसे किसानों का मुद्दा है तो उस पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्लियर ये है कि हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। और वहीं जदयू का अगर आप स्टैंड देखिएगा तो जदयू जो है सरकार के साथ। किसान के लिए आप कितना संघर्ष कर रहे हैं? नहीं, किसान के लिए तो हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी जो है आपको पटना में भी जो है जो भी किसान आंदोलन है में जिस दिन बंदी था, पूर्णिया में भी हम लोग अपने संगठन के तरफ से हमारे जो मुख्य इकाई जो जिलाध्यक्ष है, अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल जो चल रहा है, हम लोग का जो भी बंदी का था तो वहाँ समर्थन था। एक होता है कि मॉरल रूप से पार्टी का एक स्टैंड होता है, तो पार्टी का ये स्टैंड पहले दिन से ये क्लियर है कि हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। किसान के साथ आप कितने खड़े हैं? क्या तक अभी तक आपने क्या क्या दिलवा सका किसान को? नहीं, अभी तो देखिए जो मुद्दा है जिसको लेकर जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं, यह मुद्दा तो जो है वहाँ पर जो है केंद्र सरकार जो भी कानून जो लाई, केंद्र सरकार का स्टैंड क्लियर है कि अब पारित खत्म नहीं होगी? नहीं, केंद्र सरकार का तो देखिए अभी तो केंद्र सरकार फंस चुकी है। अभी तक होता क्या था ना, आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर जो है मुसलमान किसी मुद्दे को उठाए और वो आंदोलन करे तो उन्हें जो है आतंकवादी करार दिया जाता था। छात्र किसी मुद्दे को लेकर, छात्र और अगर जो है इंटेलेक्चुअल लोग किसी मुद्दे को लेकर आगे खड़े हुए तो उन्हें नक्सलवादी, अराजकतावादी करार दिया जाता था। अभी देखिए पंजाब और हरियाणा के जो है मुख्य रूप से जो आंदोलन की जो शुरुआत हुई, तो पंजाब के जो किसान हैं वह खड़े हैं, हरियाणा के भी हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी हैं, तो उन लोगों को खालिस्तानी करार दिया जा रहा है। तो ये तो एक नीति रही है सरकार की कि आंदोलन को बदनाम करने का, लेकिन सरकार पहली बार जो है फंस चुकी है। अगर आप देखिएगा, हनुमान बेनीवाल हरियाणा से आते हैं, हरियाणा नहीं राजस्थान से आते हैं। हनुमान बेनीवाल जी जो है पिछले चुनाव में जो है एनडीए गठबंधन के तहत लड़े थे, लेकिन किसानों का जो मसला है इसको लेकर वो एनडीए को क्विट कर चुके। लेकिन उससे भी पहले अकाली दल, जो कि भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगियों में से एक रही है, शिवसेना और अकाली दल किसानों के मुद्दे पर जो है सरकार का समर्थन जो है, सरकार से अपना समर्थन ले चुकी है। और उसके बाद अगर आप देखिएगा तो जो वहाँ हरियाणा में जननायक जनता पार्टी, जो दुष्यंत चौटाला जी की जो पार्टी है, वह जो है सरकार को अल्टीमेटम दे रही है किसानों की मांग सुनी जाए। किसान आंदोलन में सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है। मैं आपके सामने ऑफिशियल रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार को हर हालत में यह कानून वापस लेना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि आपको कि किसान का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इतने दिनों से, लगभग 1-1.5 महीने के आसपास होते जा रहा है, क्या इस पे केंद्र सरकार सुनेंगे? जरूर। मुझे तो यह लगता है कि नहीं सुनेंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं अगर सुनेंगे तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। किसान कोई बाहर से तो है नहीं, हमारे ही देश के हैं, तो इस कारण से उनको जो है सुनना ही पड़ेगा। तो वो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे।
अगर नहीं सुनते हैं तो यह जो है दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आपकी पार्टी किसान के आवाज बुलंद करेंगे? हर हालत में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फरमान है, पार्टी का पूरा स्टैंड क्लियर है कि हम लोग किसान आंदोलन के साथ, किसानों के साथ प्रथम दिन से आज तक खड़े हैं। यानी आप साफ कह रहे हैं कि आपकी पार्टी किसानों के साथ खड़े है और आपकी पार्टी हर समय तैयार रहेगी। जी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि अभी राजनीति, अगर बिहार की राजनीति की बात किया जाए तो यहाँ पर अभी पूरी तरह से अभी ठंड का मौसम है और मगर राजनीति गर्म है। जी। इस पर आपका क्या लगता है कि राजनीति कहीं टूट भी सकती है एनडीए? देखिए, अभी तक तो जो चल रहा है वो तो अच्छा संकेत दे नहीं रहा है क्या कि अगर आप देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश में एक कल नीतीश कुमार का बयान आया हुआ था। हाँ कि हमें धोखा दिया गया। हाँ, कल नीतीश जी का भी बयान आया था कि धोखा दिया। उसी बारे में कहना चाहता हूँ, अरुणाचल प्रदेश में, शायद अरुणाचल प्रदेश में ही जनता दल यूनाइटेड के 7 विधायक थे, जिसमें से 6 विधायक टूट के भारतीय जनता पार्टी में चले हैं। जब आप सहयोगी पार्टी के साथ, जिसके साथ आप सरकार चला रहे हैं बिहार में, पुरानी सहयोगी पार्टी रही है, उनके साथ वो इस तरह का व्यवहार कीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये एहसास तो है ही। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से फंस चुके हैं, ठीक है, और उन्हें फंसाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। और अगर आप देखिएगा तो इस चुनाव में कुछ ऐसा भी खेल हुआ है, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ कहीं ना कहीं। वही बात है ना, मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक पेंडिंग में है। क्यों पेंडिंग में है? भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी सूची नहीं दे रही है या अपने अनुसार से ये कुछ करने की कोशिश कर रही है? आज हालत यह है बिहार में कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सिर्फ कहने के मुख्यमंत्री रह गए। सारा कुछ अभी जो कंट्रोल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास सीटों की भी संख्या अधिक है और इस बार जो रूप दिख रहा है उनका, जो आक्रामक रूप दिख रहा है, इस कारण से जो है नीतीश कुमार जी पूरी तरह से फंस चुके हैं। मुझे नहीं लगता ये सरकार की जो आयु है वो बहुत लंबी है। यानी आयु लंबी नहीं है? नहीं, मुझे तो व्यक्तिगत रूप से यह लगता है कि इस सरकार की आयु लंबी नहीं है। चलिए, तो साफ कहें, हमारे साथ कुणाल जी अभी मौजूद हैं और कुणाल जी तो पूरी तरह से अगर अपनी पार्टी की बात किया जाए तो पार्टी से लेकर तमाम वो राजनीतिक जो अभी ठंड के मौसम में गर्माहट की नजर आ रही है पूरी तरह से। नीतीश कुमार की अगर बात कर ले या भाजपा की बात कर ले या फिर राजद की बात कर ले या तमाम सहयोगी जो पार्टी होते हैं, सहयोगी दल हैं, उन सभी में अभी गर्म की महसूस हो रही है। इस ठंड की हवा करकराती ठंड है और ठंड के बीच अब लोग गर्माहट की महसूस कर रहे हैं। हालांकि लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल के लोग अभी पूरी तरह से बयानबाजी हो रही है। हमारे साथ कुणाल जी मौजूद हैं। कुणाल जी से 1 to 1 सारे कुछ की जानकारी हमने ले रहे हैं। और एक कुणाल जी, सबसे पहला बात है कि आप पूर्णिया से और पूर्णिया की युवाओं को रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा जी से बहुत उम्मीद जगी थी एक समय के। जब समय हुआ करता था उस समय उपेंद्र कुशवाहा से बहुत उम्मीद थी, लेकिन आज की डेट में क्या उम्मीद करेंगे युवा? देखिए, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि जो अगर पढ़े लिखे जो युवा हैं, खासकर जो है मतलब जो है बिहार में अगला भविष्य जो है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का है। देखिए, कोई भी पार्टी जब अपने शुरुआती चरण में होती है तो अगर आप अभी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से जुड़ते हैं, और मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि अगला भविष्य राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का है और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आज न कल मुख्यमंत्री बनेंगे, यह 100% तय है। चुनाव होने वाला है? चुनाव वही तो कह रहे हैं, मुझे तो यह लग रहा है कि कहीं चुनाव मध्यावधि चुनाव ना हो जाए। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप मैदान में खड़े हैं? नहीं, मैं तो नहीं हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं हूँ। पार्टी के लिए पार्टी के लिए तो हाँ, एकदम पार्टी का जो भी निर्णय होगा, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ऊपर से लेकर जो जमीन पर कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़े है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश रहेगा उसके साथ पार्टी का हर कोई खड़ा है। एक कहानी आप हमको बता दीजिए कुणाल जी, आप फिल्म जगत में सबसे पहला काम किया। जी। फिल्म जगत में आप मुंबई में अपना पूर्णिया का एक बेटा होने के नाते से परचम लहराया। उसके बाद आप आखिर ऐसा क्या हुआ आप राजनीति में घुसे? सिर्फ एक पॉइंट में जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं ये कहना, ये तो मैं बताया ना कि ये पारिवारिक कारणों से जो है मुझे आना पड़ा यहाँ पर। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो चूँकि मुंबई जाने से पहले भी मैं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय था, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे आना था, सार्वजनिक जीवन में आना था। और मुझे लगा कि हमारे जैसे युवाओं के लिए जो है, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की छवि और जो सारा चीज़ मैंने देखा, जो ऑब्जर्व किया, उसके लिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ही मुझे बेहतरीन लगा, जहाँ पर मैं अपनी आवाज़ को उठा सकता हूँ मुखरता के साथ और अपने युवाओं को साथ लेकर चल सकता हूँ। इसलिए मैंने जो है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का चयन किया और इस पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया। पूर्णिया में क्राइम बढ़ रही है,
नहीं, वही तो अपराध पूर्णिया में बढ़ रहा है, पूरी तरह से बढ़ रहा है। और अभी शायद जो है, जो पुराने एसपी महोदय जी थे, उनका जो है तबादला स्थानांतरण जिस हुआ दिन है। क्राइम हुआ उसी दिन तबादला हुआ। जी जी। तो अभी हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो नए एसपी साहब आए हैं, दयाशंकर जी जो है, उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो अपराध जो हुआ है, जो उस पर जो है नियंत्रण होना चाहिए। क्योंकि पूरी पूर्णिया की जनता जो है, कहीं न कहीं जो है, जो प्रशासनिक लोग हैं, जो महत्वपूर्ण ओहदों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो जो है जिलाधिकारी महोदय हों या जो एसपी साहब हैं, उनसे उम्मीद यह कर सकते हैं कि जो है अपराध पर जो है नियंत्रण स्थापित हो। चलिए, हमारे साथ कुणाल जी थे, जो कभी फिल्म के जगत में पूर्णिया का बेटा होने के नाते से आज तक उन्होंने परचम लहराया। उसके बाद फिर अब राजनीतिक के दौर में पहुंचे और अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर पूरी तरह से पूरे बिहार में तैनात हैं और मैदान में हैं। और पूर्णिया की अगर खास करके बात करें तो पूर्णिया में भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। सहयोगी अश्वनी कुमार के साथ राजा झा, ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्णिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप